ये कहानी 12 साल के लड़के या 10 साल की लड़की की है। जिस लड़के का नाम देव या लड़की का नाम पायल है। पायल देव की बुआ के घर के पड़ोस में रहती है। देव जब भी गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ के घर आता है, तब पायल देव को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पायल देव को आदमी ही आदमी बहुत चाहिए। ये सब देखकर आस पड़ोस के लोग देव को पायल का नाम लेकर बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन ये सब देव को पसंद नहीं होता या वो पायल से दूर रहने लगेगा, जिससे पायल भी दुखी रहने लगेगी। 2 साल बीत गए। देव हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बुआ के घर आता है, लेकिन अब दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं होती। या एक दिन पड़ोस में किसी की शादी होती है। संयोगवश देव अपनी बुआ के घर पर ही होता है या शादी भी अटेंड करता है, जहां पायल भी होती है। या पायल को या लड़कों से बात करने के बाद उसे जलन होने लगती है। धीरे धीरे अब देव भी पायल को चाहने लगा, लेकिन अब पायल देव से डर डर रहने लगी। वह अब देव को पसंद करने लगी। इस तरह 2 साल बीत गए। 2 साल में देव ने पायल को बहुत मनाने की कोशिश की, या उसे समझा, उससे प्यार से बात की। फिर पायल को भी लगने लगा कि वो देव को भूल नहीं पाएगी या उसे दोबारा चाहने लगी वही। या फिर पायल ने देव को एक खत लिखकर अपने दिल की बात देव को बोल दी, जिसे देखकर पहले तो देव को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो थोड़ा शर्मीले टाइप का लड़का था। लेकिन बाद में दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे, एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई या वादे किए। इस तरह 2 साल या बीत गए। अब देव 16 साल या पायल 14 साल की हो गई। एक दिन देव अपनी बुआ या परिवार के साथ शादी में गया, जो उसके शहर से बहुत दूर थी। शादी से लौटने के बाद देव की हालत बहुत खराब हो गई, या वो अपनी बुआ के घर पर ही रुक गया। इस बीच पायल ने देव का बहुत ख्याल रखा। वो देव के लिए खाना बनाने लगी, फल काट देती, समय पर दवा देती, या देव की तबीयत की वजह से उदास रहने लगी, या इस तरह दोनों में या ज्यादा प्यार बने लगा। एक बार देव गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ के घर आया था, तो उसने देखा कि पायल के जीजा जी पायल से मजाक कर रहे थे। ये सब देखकर देव को बहुत गुस्सा आया या जलन हो रही थी। फिर देव भी किसी लड़की का नाम लेकर पायल को चिढ़ाने लगा, जिसे पायल को भी जलाना था। फिर दोनों ने मिलकर तय किया कि आज के बाद वो एक दूसरे को नहीं चिढ़ाएंगे, या देव किसी लड़की से बात नहीं करेगा या पायल भी किसी लड़के से बात नहीं करेगी। 3 साल बीत गए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे में अपना भविष्य देखते थे। फिर अचानक और दिन देव के जीवन में ऐसा हुआ जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। वह बिल्कुल टूट चुका था, उसके अंदर जीने की चाह खत्म हो चुकी थी। भाग दो में पड़ेगे कि ऐसा क्या हुआ था देव के साथ, जिसने उसकी जीने की चाहत खत्म हो चुकी थी, या वो क्यों उदास रहने लगा। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं अपने कॉलेज के लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था। मैंने एक प्यारी सी लड़की को देखा, जिसकी मुस्कान बहुत ही चमकदार थी। उसकी बड़ी बड़ी क्षैतिज आंखें बारिश की बूंदों से खुद को बचा रही थी। वह मेरी तरफ आए और मेरे बगल में खड़ी हो गई। मैं उसकी मुस्कान पर 1-2 मिनट के लिए खो गया, और जब मुझे होश आया, तो मैंने कहा, वाह। उद्धरण चिन्ह। मैंने बर्फ तोड़ने की कोशिश की और उसे थोड़ा सा हिलने के लिए कहा, क्योंकि बारिश की बूंदें टूटी हुई शेल्टर से उसके बैग पर गिर रही थी। मैं उससे केवल इतना ही सुन सका, धन्यवाद, और बस आ गई और हम दोनों उसमें चढ़ गए। वह खिड़की वाली सीट पर बैठी और मैं गलियारे वाली सीट पर। उसके इतने करीब होने के कारण मैं घबरा गया और कुछ भी नहीं बोल सका। पूरी यात्रा इस तरह से चली कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। आखिरकार हम कॉलेज पहुंच गए। जैसे ही मैं उतरा, मेरे दोस्त आ गए, क्योंकि यह हमारा पहला दिन था, इसलिए हम कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए प्रशासनिक ब्लॉक में भाग गए। सत्र की शुरुआत में कॉलेज में थोड़ी भीड़ थी और मैंने पाया कि वह सुंदर लड़की भीड़ में गायब हो गई। उस दिन मुझे किसी के लिए एक एहसास हुआ। फिर मैं अपने व्याख्यान में भाग लेने के लिए चला गया। दिन बस ऐसे ही बीत गया, लेकिन मैं उस मुस्कान को फिर से नहीं देख सका। निराश होकर मैं उस रात घर वापस चला गया। मैं अलग महसूस कर रहा था और सो नहीं सका। पूरी रात ऐसा लगा कि यह मोह है या प्यार। क्या वह मेरी तरह की लड़की है? बॉलीवुड फिल्मों के विपरीत प्यार हर किसी की चाय नहीं है। डॉट डॉट खासकर मेरे लिए, क्योंकि मेरे स्कूल के दौरान मेरी कोई महिला मित्र नहीं थी, लेकिन मैं अंदर से एक रोमांटिक लड़का हूँ। पूरे सेमेस्टर मेरी आंखें उसके खूबसूरत काले कल के साथ लवेंडर धारियों के साथ मेरे दिल को लुभाने वाली थी। उसके रूप ने मुझे हर दिन उसके लिए दीवाना बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ वर्णन करने के लिए कुछ पैराग्राफ लिख सकता हूँ कि वह कैसी दिखती थी। मैंने खुद से वादा किया कि अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं खुद को पेश करने का साहस जुटाऊंगा। वह समय आएगा जब मैं उसे लाइब्रेरी में देखूंगा, जो कि मैंने अब तक देखी सबसे सुंदर लड़की से मिलने का एक शानदार दिन था। मैंने बस अपने बिखरे बालों को कंघी किया और अपना मुंह बंद कर लिया।
मैंने सांस लेते हुए खुद को सही किया। नमस्ते, और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने उसे पकड़ लिया। उसका हाथ मेरे पसीने वाले हाथों की तुलना में नर्म और चिकना था। मैं सारा हूँ, तनवीर, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि वह पहले से ही जानती थी कि मैं कौन हूँ। उसने एक चमकदार सफेद मुस्कान बिखेरी जो उसकी आंखों तक पहुंच गई। हमने थोड़ी देर बातचीत की और वह बिना नंबर बदले जल्दी चली। 3 दिनों तक मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका, इसलिए मैंने एक दोस्त को फोन किया, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, जिसने अपनी सहेली को फोन करके मेरा नंबर मांगा। उस रात मैंने उसे फोन किया। मैं कॉल पर झिझका और डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने एक गहरी सांस ली, अपना गला साफ किया और फिर से डायल किया। पता नहीं क्या हुआ, यह उसका 21वां जन्मदिन निकला। वह सुखद आश्चर्यचकित थी और हमने उस रात 1 घंटे या उससे अधिक समय तक बात की। विनम्र शब्दों और सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे और करीबी दोस्त बन गए। उसने मुझे सब कुछ बताया। हर दिन मैं कहता था कि मैं हमारी कक्षा के दौरान बाद में ऐसा करूंगा, लेकिन हर दिन मेरी घबराहट मुझ पर हावी हो जाती थी। फिर एक दिन यह अलग था। मैं आज उससे पूछने वाला था। पूरा दिन मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मैं बहुत उत्साहित था, नर्वस, लेकिन एक अच्छे तरीके से। हमने नाश्ता किया और कॉफी पीना शुरू कर दिया। बातचीत चलती रही। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने कहा, मुझे तुम पसंद हो। मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने अपना दिल खोलकर कहा। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में कोमलता और गर्मजोशी का भाव था। वह चुप रही। ऐसा लग रहा था कि वह घबरा गई थी। इसलिए नहीं कि वह इतनी खुश थी कि मैंने आखिरकार उसे प्रपोज कर दिया, अंदर ही अंदर वह भी मुझे पसंद करती थी, बल्कि इसलिए कि वह अभी भी तैयार नहीं थी। उसने मेरे चेहरे की ओर देखा और मैं बहुत आशान्वित दिख रहा था, जैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बिल्कुल भी ना कहेगी। जैसे मुझे पूरा यकीन था कि सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसा मैंने प्लान किया था। उस पल उसका दिल मेरे लिए बहुत दुखा, और उसने बस हाँ कह दिया। हमने साथ में आनंदमय समय बिताया, जहां हमने एक दूसरे के लिए प्रेम गीत गाए, पागलों की तरह नाचे, पुरानी डिज्नी फिल्में देखी, मजेदार अंदरूनी चुटकुले विकसित किए। वह बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश था। जुलाई में हमने साथ में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। लेकिन मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश में काम करने का कठोर निर्णय लिया, जबकि वह मास्टर्स की पढ़ाई जारी रखती रही, जिससे कि अंत में हमारे भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। जब हम अलग थे, तो हम दूर के देशों से जितना संभव हो सके फेसटाइम और व्हाट्सएप करते थे। जब मैं वापस लौटा, तो वह एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसके लिए एक लाइन चुनी, कहा, मैं 80 की उम्र में तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, हमने ये कर दिखाया। बाकी इतिहास है। धन्यवाद लाइक और कमेंट के लिए। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।